मेरा नाम डॉक्टर कुमार शैलेंद्र है और आज हम आपसे चर्चा करेंगे CVA सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट। CVA इसका शॉर्ट फॉर्म है और इसे हम लोग आम लोगों की भाषा में बोलते हैं पक्षाघात या पैरालिसिस मार देना। तो ये जो पैरालिसिस मार देना, पक्षाघात को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग CVA बोलते हैं। C से होता है सेरेब्रम यानी ब्रेन, V से होता है वैस्कुलर यानी खून की नली, A से होता है एक्सीडेंट दुर्घटना, यानी दिमाग के अंदर जो खून की नली है उसमें गड़बड़ी होने के कारण से दुर्घटना घटती है, उसी को हम लोग CVA बोलते हैं, सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट बोलते हैं, या पक्षाघात पैरालिसिस मारना, या ब्रेन का आघात बोल सकते हैं, दिमाग का आघात बोल सकते हैं। शुरू करते हैं हम इसमें कि कैसे पहचाने किसी को CVA हो चुका है यानी स्ट्रोक हो चुका है। तो सबसे पहले देखना है कि उस व्यक्ति के शरीर के किसी भी हिस्सा काम करना बंद कर दिया, या कोई भी कार्य जो शरीर का दिमाग के द्वारा कंट्रोल होता है वो होना बंद हो गया। जैसे कि हाथ काम करना या पैर काम करना एक साइड का, या हाथ और पैर का शून्य हो जाना, यानी पता नहीं चलना कि उसका हाथ और उसका पैर है। उसके अलावा चेहरा का भी एक साइड जो है काम नहीं करना। उसके अलावा आपका जो बोली होता है, स्पीच बोलते हैं हम लोग, बोल, अगर कोई आदमी अचानक लड़खड़ा, ये सब सारे घटना अचानक हो, बोली साफ नहीं हो रहा, बोल नहीं पा रहे हो, या बोली समझ नहीं पा रहे हो, या वो खड़ा नहीं हो पा रहे, बैलेंस बिगड़ गया, जो बिल्कुल सही था, मान लीजिए सुबह तक सही था और 10 बजे से बिगड़ गया, तो इस तरह घटना। उसके अलावा होता है कि एक आंख से अचानक दिखना बंद हो रहा है, आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है, या माथा में बहुत ज़ोरों से दर्द है जैसा कि कभी पहले नहीं हुआ था। तो ये सारी चीज़ जो है सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट की ओर इशारा करता है। शॉर्ट में से हम बताएं कि ये किसी साइड का काम नहीं करना या सुन्न हो जाना, दूसरा उसके आवाज़ स्पीच बोलने समझने में दिक्कत होना, तीसरा हो गया आँख की रोशनी का गड़बड़ हो जाना, चौथा हो गया उसका बैलेंस बिगड़ जाना, लड़खड़ा के गिर जाना या चक्कर आते रहना, पाँचवा हो गया अचानक बहुत ज़ोरों से दर्द हो रहा है इसका सही माथा में तब। तो ये सब जो है CVA का लक्षण होता है, स्ट्रोक का लक्षण होता है। और किसी को स्ट्रोक हुआ हो तो इमीडिएटली इलाज के लिए जाना चाहिए, क्योंकि स्ट्रोक को जितना जल्दी इलाज करे उतना कम नुकसान होता है, यानी उतने ज़्यादा फ़ायदे में रहते हैं। उदाहरण के तौर पे आग घर में लग जाती है और जितना जल्दी बुझाते हैं उतना कम नुकसान होता है आपको। तो ठीक उसी तरह से स्ट्रोक में भी होता है। इसलिए स्ट्रोक का जो है आइडियल टाइम होता है जैसे आपको पता चले इमीडिएटली आप ऐसे हॉस्पिटल जहाँ पे CT स्कैन, CT स्कैन, कंप्यूटराइज टोमोग्राफिक स्कैन, जो एक एक्सरे का बहुत एडवांस फॉर्म है, जो दिमाग को अनेक हिस्सा में काट करके एक फ़ोटो बना के देता है, इसमें पता चलता है किस हिस्से में गड़बड़ है। और किसी को इस तरह से हो तो आप इमीडिएटली पहचानने के लिए शॉर्ट फॉर्म तरीका बनाया है FAST, FAST। F से होता है फेस, देखिए उसको बोलिए हंसने के लिए, मुस्कुराने के लिए, अगर वो हंसना मुस्कुराने से देखिए फेस का एक साइड टेढ़ा हो जा रहा है, F से हुआ फेस। A से हो गया आर्म, उसका हाथ कहीं उठाने के लिए, या पैर कह सकते हैं उसके जगह पे भी, हाथ और पैर। कोई भी अगर उठ नहीं पा रहा बस दूसरा साइड उठ रहा हो, एक साइड सही करो दूसरा साइड नहीं करो, तो समझ लीजिए ये हो गया। S से हो गया स्पीच, अगर उससे पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं, या सही से बोल नहीं पा रहा है, सही समझ नहीं पा रहा है, तो FAS हो गया। T से होता है टाइम, यानी कम से कम समय में टाइम लगा करके इसको आप ऐसे हॉस्पिटल पहुँच जहाँ सुविधा हो कम से कम CT स्कैन की। हमारे दरभंगा क्षेत्र के लोगों के लिए हम कहेंगे कि रात का समय है, अगर कोई पता नहीं चला तो आप सीधे दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के इमरजेंसी बिल्डिंग में जाइए, वहाँ सारी सुविधाएं लगभग CT स्कैन इमीडिएट रात में हो जाती है। अब बहुत कम खर्चा भी लगता है, वहाँ का CT स्कैन का चार्ज पूरे शहर में सबसे कम होता है। तो कम पैसे जो गरीब लोग वैसे लोगों के लिए, सबके लिए भी, क्योंकि रात के समय बहुत सारा कम ही हॉस्पिटल होता है। मैंने 100 में से 90% हॉस्पिटल रात में बंद मिलेगा आपको, जिसमें काम अगर खुला भी है तो उतना एक्टिव नहीं रहेगा वहाँ लोग, क्योंकि नींद जो है प्राकृतिक नींद जो आदमी को दवाई रखती है कि जो काम कम कर। सरकारी में तो एक रूल होता है, इतना डॉक्टर्स की संख्या होता है ताकि वो नाइट ड्यूटी कर पाए। तो इस तरह से आप कभी भी रात में बीमार पड़ते हैं तो इमीडिएटली, तो सबसे जो ज़रूरी चीज़ हमने बताया कि किसी को स्ट्रोक सामने आया तो उसके लिए फास्ट एक टेक्निक हुआ, फेस देखना, आर्म्स या हाथ या पैर देखना, उससे मुंह का बोली देखना। 3 चीज़ अगर गड़बड़ है तो मान लीजिए स्ट्रोक हो चुका है, सीधे उसको जल्दी से जल्दी एम्बुलेंस बुला करके आप अस्पताल में पहुँचाएँ जहाँ की CT स्कैन सुविधा हो। CT स्कैन कराने का पर्पज़ पीछे क्या है कि स्ट्रोक 2 तरह का होता है, एक होता है हेमोरेजिक, एक होता है इस्केमिक। इस्केमिक अर्थ होता है खून की नली बंद हो चुका है, और हेमोरेजिक का मतलब होता है खून का नली फट चुका है और खून वहाँ से स्राव निकल चुका है, खून वहाँ बाहर। तो ये 2 तरह का स्ट्रोक होता है। हेमोरेजिक स्ट्रोक कम लोगों में होता है लेकिन ज़्यादा खतरनाक होता है।
इस्केमिक स्ट्रोक लगभग 80% लोगों में होता है, यानी 100 में 80 में इस्केमिक होता है, यानी खून की नली बंद हो जाती है। खून की नली बंद होने के पीछे कारण होता है कि कोई थ्रोम्बस होता है जो कहीं बाहर से जाता है, या उस जगह पर ही जो प्लैक होता है, प्लैक मतलब वो है खून के नली के अंदरूनी सतह पे चर्बी जमा हुआ हो, उसको हम लोग प्लैक बोलते हैं। वो प्लैक के ऊपर में कोई खरोच आता है, उसके ऊपर एक प्लेटलेट जाके सट के उसके बाद बहुत सारा चीज़ मिल करके वहाँ पे बंद कर देता है नली को, और वो जो स्ट्रोक होता है हमको उसको इस्केमिक स्ट्रोक बोलते हैं। या बाहर से खून का थक्का निकला और वहाँ जाके जहाँ खून का थक्का जैसे जाता है किसी नली के होकर के, तो नली थक्का से जहाँ छोटा मिलेगा वहाँ जाकर नली को बंद कर देगा। सपोज कि थक्का का साइज जितना बड़ा है उस नली का साइज 4 गुना बड़ा है, तो कहीं बंद नहीं कर पाएगा क्योंकि नली तो उससे बड़ा ही है, तो रोक तो पाएगा नहीं। लेकिन वो नली जैसे जैसे आगे बढ़ती है वो डिवाइड करती है, मतलब बढ़ते चली जाती है और छोटा होते जाता है, और एक जगह जाके इतना छोटा होता है कि वो थक्का जो उस नली से बड़े आकार का हो जाता है और वो वहाँ बंद कर देती है। तो इस तरह से जो है इस्केमिक स्ट्रोक होता है। और इम्पोर्टेंट बात है कि खून के नली में ऐसा क्या चीज़ है कि उस बंद होने से ब्रेन डैमेज हो जाता है, क्योंकि खून के माध्यम से ही ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो है सेल तक, कोशिकाओं तक, या दिमाग की किसी भी कोशिका दिमाग की हिस्सों तक पहुंचती है। जैसे ही इसको ये चीज़ मिलना बंद हो जाता है उसका काम करना बंद और मर जाता है, डैमेज हो जाता है। जैसे मोटरसाइकिल में पेट्रोल ख़त्म हो जाता है, मोटरसाइकिल चलना बंद कर देता है, लेकिन मोटरसाइकिल फिर दोबारा चल सकता है, लेकिन यहाँ शरीर में ऐसा नहीं होता है। वहाँ अगर वो इस तरह से बंद होता है कि वो हमेशा के लिए डैमेज हो जाता है। इसीलिए जल्दी जाने से आप उसको खोल सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एक होता है खून के थक्का को तोड़ने वाले ड्रग होता है, हम लोग बोलते हैं फाइब्रिनोलाइटिक ड्रग। तो ऐसे ड्रग होता है वो हम लोग तभी दे सकते हैं जब 3 घंटे के अंदर कोई स्ट्रोक का पेशेंट डॉक्टर के पास पहुंच करके अपना जांच करा के ये कन्फर्म कर लिया हो कि उसके दिमाग के अंदर खून का नली ब्लॉक है। तो ये 3 घंटा के अंदर कर ले, अधिकतम 6 घंटा तक। तो ये जो ड्रग का नाम है टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर ग्रुप कराता है ड्रग। तो ये सब जो है यूज़ होता है उसमें। तो चीज़ें समझने का है कि जल्दी जाएंगे तभी हो सकता है। दूसरा होता है खून के हैमरेज, जो फटा हुआ होता है, उसमें क्या कर सकते हैं हम लोग कि जो फटा हुआ उसमें कोई अगर खून के नली में कोई विकृति है, यानी खून की नली फूल के बैलून तरफ फुला हुआ है, जिसको हम एनोरिज्म बोलते हैं, तो वो सब केस होता है। तो उसमें क्लिपिंग किया जाता है, कहीं कहीं पर कॉइलिंग किया जाता है। तो ये सब चीज़ अच्छे सेंटर जहाँ पे खून के नली, जैसे कि हम ब्रेन के खून के नली का भी जाँच कराते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सेरेब्रल एंजियोग्राफी। तो इस तरह से हम लोग करते हैं, MRI के माध्यम से करते हैं। तो उसको MRI एंजियो ब्रेन का, तो उसके माध्यम से देख कर को ऐसा किया जाता है, जहाँ के एडवांस सेंटर में ही सब संभव होता है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप टाइम पर उसे पहचानिए। और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ऐसा होता क्यों है, किसी को क्यों हो जाता है स्ट्रोक, तो उसके पीछे क्या क्या कारण हो सकता है। एक तो उम्र बढ़ने से खून की नली डैमेज होती है, उसके सतह के अंदर या तो फट सकती है, या उसके अंदर जो चर्बी है वो जम के वहाँ पर बंद हो सकती है। तो उम्र हो गया जिसको आप कोई रोक नहीं सकता है। आपके हाथ में क्या क्या उस पर ध्यान देना है कि आपके हाथ में क्या है कि आप अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल कीजिए, अपना डायबिटीज़ कंट्रोल कीजिए, अपना स्मोकिंग हैबिट है, अल्कोहल लेने का हैबिट है, भर दिन बैठे रहने का हैबिट है, आपका वजन बहुत ज़्यादा हो रहा है, आप खाना हम ऐसा खा रहे हैं जिसमें वजन बढ़ ही रहा है या कोलेस्ट्रॉल तो बढ़ा रहा है, तो ये सारा चीज़ को कंट्रोल करना है। यानी अच्छा डाइट होना चाहिए, अच्छा ब्लड प्रेशर सही होना चाहिए, शुगर सही होना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल सही होना चाहिए, टहलना चाहिए, एक्सरसाइज होना चाहिए, माइंड में अशांति, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, तनाव से मुक्त होना चाहिए। अगर ये सब गड़बड़, इवन जब हम किसी को स्ट्रोक हो भी जाता है उस वक्त उसका BP बढ़ा उसको BP को मैनेज किया जाता है, शुगर बढ़ा उसको शुगर को मैनेज किया जाता है, कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करने की भी दवा दी जाती है। तो ये सब जो है ज़रूरी चीज़ है, जो आपका अगर इस स्ट्रोक होने से पहले अगर ध्यान देंगे तो स्ट्रोक होगा नहीं, स्ट्रोक समय में ध्यान देंगे तो स्ट्रोक जल्दी ठीक हो जाएगा, और स्ट्रोक के बाद में ध्यान देंगे तो दोबारा स्ट्रोक नहीं होगा। तो ये चीज़ जानने की एक सब जानने की ज़रूरत है, वो है मिनी स्ट्रोक, जिसको बोलते हैं TIA, ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक। आपको अचानक कोई हाथ पैर काम करना बंद, या पैर बांध काम, या बोली अचानक गायब हो गया, लेकिन वो जो गायब हुआ 5 से 10 मिनट या 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा के अंदर वो ठीक हो जाता है दोबारा। तो हम लोग बोलते हैं इसको TIA, ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक। इसको मिनी स्ट्रोक बोल सकते हैं या छोटा स्ट्रोक बोल सकते हैं। तो ये छोटा स्ट्रोक बड़ा स्ट्रोक होने की संभावना को व्यक्त करता है, आने वाले समय बड़ा हो जाएगा, इसलिए इसको नज़रअंदाज कभी नहीं करें। इमीडिएटली आके अपने चिकित्सक से मिले और वहाँ पे अपने सारा सिस्टम चेक कराए कि आपका BP, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, या आप कैरोटिड आर्टरीज होता है जो ब्रेन को सप्लाई करने वाले खून के नली को हम लोग कैरोटिड आर्टरी बोलते हैं, तो वो आर्टरी सही है कि नहीं। तो उस चीज़ को आप जांच करा के देख सकते हैं। कुछ भी गड़बड़ होगा उसका इलाज करा लेंगे तो वो घटना फिर नहीं होगी, आपको बड़े स्ट्रोक होने से बच सकते हैं। यानी मिनी स्ट्रोक जो है कि इम्पोर्टेंट घटना है, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, जो आपको
बीमारी होने से पहले बता दे रहा है, इसलिए इसका नज़रअंदाज नहीं करें। अचानक कभी अचानक बोली गायब हो जाए, अचानक कोई हिस्सा काम करने लगे, अचानक कोई हिस्सा सुन्न हो जाए, अचानक शरीर में कोई ऐसा परिवर्तन जो अचानक होता हो और फिर वो ठीक हो जाता हो, लगभग आधा 1 घंटा में ठीक हो जाता हो या 15 मिनट में ठीक हो जाता हो, तो वो जो है मिनी स्ट्रोक कहलाता है, ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक कहलाता है, जो कि आने वाले बड़ा स्ट्रोक का से पहले आता है। तो इसलिए इसको जान करके तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। ऐसा नहीं कि ठीक हो गया इसलिए आप घर में बैठे रह जाते हैं, ऐसा नहीं करना है, जल्दी जाना है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि स्ट्रोक इससे जो है एक ऐसी घटना है जिसमें कि आप जितना जल्दी जाते हैं उतना बेहतर होने की संभावना बनी रहती है। बहुत सारे लोग इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, छोड़ देते हैं, मटिया देते हैं और बाद में पता चलता है कि बहुत बड़ा स्ट्रोक हो गया और परेशानी हो गया। सबसे ज़रूरी कारण जो स्ट्रोक का होता है वो है ब्लड प्रेशर। इसलिए अपना ब्लड प्रेशर अगर 40 उम्र से ज़्यादा है तो बीपी ज़रूर चेक कराइए। बीपी 130 और 80 के नीचे होना चाहिए, 130-80 से ऊपर है तो उसका इलाज करा लीजिए। सबसे पहले इलाज से पहले होता है आदमी का अपना जो शरीर को ध्यान देना, जैसे कि डाइट सही करना, हरा साग सब्जी सलाद ये सब खाना, एक्सरसाइज करना, 30 मिनट टहलना, स्ट्रेस से बचना, स्मोकिंग तो स्मोकिंग से बचना, कोलेस्ट्रॉल तो कोलेस्ट्रॉल को ठीक करना, डायबिटीज़ ठीक करना। तो ये सब चीज़ ठीक करना बीपी में भी काम आता है। अगर बीपी कंट्रोल करने के लिए ये सब भी कंट्रोल कीजिए तब बीपी कंट्रोल हो जाएगा। उससे नहीं होता तो मेडिसिन खाइए, फिर मेडिसिन से कंट्रोल कीजिए, बीच में चेक करा कर देखते भी रहिए। ऐसा नहीं एक बार शुरू किया और 5 साल दवा खा रहे हैं, कभी बीच में चेक ही नहीं करा रहे हैं। हर 2 महीने 3 महीने 6 महीने पर साल भर में तो जरूर ही चेक होना चाहिए। जिसको अगर बीपी का दवाई खा रहे हो या डायबिटीज़ का दवाई खा रहे हो, बहुत सारे लोग 2-2 साल 3-3 साल खाते रहते हैं, वो बहुत गड़बड़ है। अच्छे लोग जो समझदार हैं वो तो महीने में एक बार जरूर चेक करा लेते हैं। अपने घर में चेक करिए। बीपी मशीन जो डिजिटल होता है मुश्किल से 1000, 1500, 2000 तक में आता है, 1000 से 2000 के बीच में आता है। ऐसे ग्लूकोमीटर का भी यही रेंज होता है, 1000 से 2000 के बीच में आता है। तो ग्लूकोज यानी डायबिटीज़ के लिए और ब्लड प्रेशर जिसको बोलता है हाई ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन के लिए, ये दोनों का जांच आप घर में कर सकते हैं। लगभग ग्लूकोमीटर का डाटा या डिजिटल बीपी मशीन का जो डाटा आता है, आंकड़ा निकलता है, वो लगभग सही रहता है। तो इस तरह से अपने आप को आप बचा सकते हैं। तो सबसे पहले जो हम पूरे कहानी को समराइज करते हैं, स्ट्रोक खून के नली के अंदर या तो बंद होने या उसके फट जाने से, दिमाग के अंदर डैमेज होने से, दिमाग को जो फंक्शन शरीर पे होता है वो ख़त्म होने से, जैसे पैर हाथ का कमज़ोर होना, आवाज़ गड़बड़ होना, या सुन्न हो जाना, बेहोशी हो जाना, चक्कर आना, माथा में जोरों से दर्द होना, ये सब इसका लक्षण है। किसी भी लक्षण में फास्ट तरीके चेहरा देखिए, उसका बोलने की बात कीजिए, चेहरा अगर हंसने के चेहरा एक तरफ चला जा रहा है, एक तरफ नहीं जा रहा है, तो वो हाथ पैर नहीं उठ रहा है, कोई भी हाथ या पैर, या उसके बोली लड़खड़ाती, इस अचानक स्ट्रोक का लक्षण होता है। आप तुरंत हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल में जहाँ CT स्कैन होता है वहाँ जाए। दरभंगा के आसपास के लोगों के लिए रात के समय का DMCH सबसे बेस्ट जगह, सबसे कम पैसा में वहाँ जाँच भी संभव होता है। और दिन के समय कहीं भी जा सकते जहाँ सुविधा उपलब्ध हो। पैसे है तो आप बाहर में, अगर कम पैसे हैं तो आप सबसे कम पैसे सरकारी में जा सकते हैं। तो इस तरह से स्ट्रोक का अब इलाज के लिए हो गया। समरी में हुआ कि स्ट्रोक होने के लिए 4-5 कारण हैं: ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, स्मोकिंग, स्ट्रेस, मोटा होना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना। ये स्ट्रोक होने से पहले ध्यान देते हैं तो स्ट्रोक नहीं होता है, होने से स्ट्रोक होने के बाद ध्यान देते हैं तो स्ट्रोक के जो समस्या, स्ट्रोक से जो नुकसान होता है वो कम हो जाता है। अगर स्ट्रोक के बाद भी इसका ध्यान देते हैं तो दोबारा स्ट्रोक नहीं होता है। तो चीज़ों इस बात को मिला जुला के है कि आप चीज़ को समझिए, फॉलो कीजिए और लोगों तक पहुँचाइए। जिसको भी अगर जानकारी पहुँचेगी तो लोग फ़ायदे में रहेंगे, लोग समझेंगे कि स्ट्रोक होता क्यों है। स्ट्रोक होने का जो अधिकतर कारण आदमी के अंदर खुद पैदा होता है, वो खुद ही करते हैं, स्ट्रोक का कारण पैदा करते हैं। उन्हें लगता है उन्हें कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना है। डायबिटीज़, बीपी, स्मोकिंग, कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, ख़राब डाइट, स्ट्रेस, ये सारे चीज़ जो है आपको अगर कंट्रोल में नहीं किए हुए हैं तो आने वाले समय में कोई ना कोई बीमारी होने की संभावना बनी रहती है और बनती ही जाती है। तो इसलिए अगर आपको है या किसी को है या होने की उम्मीद है तो तुरंत उसको कहिए कि अपना कंट्रोल करिए। किसी को स्ट्रोक होता है तो तुरंत पहुँचाइए हॉस्पिटल जहाँ CT स्कैन की सुविधा हो। हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर जो है इलाज क्या करते हैं, ड्रग देते हैं जो खासकर बीपी कंट्रोल करते हैं। ऐसा ड्रग देते हैं जो ब्रेन के अंदर एक्स्ट्रा पानी होता है, जो इसको इडिमा बोलते हैं, उसको कम किया जाता है।